हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का प्रारंभ बैच के अंदर। प्रारंभ बैच के अंदर हम कवर कर रहे थे 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 विच इज ट्राइंगल्स। एंड आज फाइनली हम अपने लास्ट सेक्शन पे आ चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.3 के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड दिस इज द फाइनल वीडियो ऑन चैप्टर नंबर 6। नाउ स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है D is a point on the side BC of a triangle ABC। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ABC। क्लियर। और ये एंगल, ये है एंगल्स हमारे, ठीक है, वो साइन हट गया होगा, ये एंगल्स का सिंबल लगेगा यहाँ पे। तो D is a point on side BC of a triangle ABC, मतलब यहाँ कहीं एक पॉइंट होगा D। ठीक है, तो हम A को D से ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर, यहाँ का एक पॉइंट है D। नाउ ADC इज इक्वल टू BAC। अब ये कह रहा है कि ADC मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, यहाँ पे जो एक एंगल बनेगा ये एंगल ADC, ये बराबर है किसकी? ये बराबर है हमारे एंगल BAC के। बहुत बढ़िया। शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। मतलब हमें कहा गया है क्या? CA स्क्वायर, ठीक है, इस साइड का स्क्वायर लेंगे तो वो CB मतलब ये पूरा, CB मतलब ये पूरा, और CD के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ठीक है, प्रूफ करना है। सबसे पहले हमें किसको प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है CA स्क्वायर इस CB CD के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो हमें एंगल भी देके रखा है, एंगल ADC और एंगल BAC, ये दोनों एंगल बराबर देके रखे हैं। सबसे पहला इंस्टिंक्ट मेरा यही कहता है कि जो एंगल देके रखे ना वो ट्राइंगल से ले लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहला इंस्टिंक्ट हम ले लेते हैं वो ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, पहला ट्राइंगल है पूरा ट्राइंगल ABC, दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा इसके अंदर वाला छोटा सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ADC। हमने दोनों ट्राइंगल्स को ले लिया। आगे बढ़े। इसमें गिवन है क्या सर? ट्राइंगल ABC के अंदर एंगल हमारा BAC बराबर है हमारे एंगल ADC के। क्लियर, ये तो गिवन है। रीजन में आपकी लिख देंगे क्या सर? ये तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ये C साइड, C एंगल जो है ना वो कॉमन है। कैसे? मैं ट्राइंगल्स को हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, मैं ट्राइंगल्स को कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। ये पहला ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा हमारा इसके अंदर वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ADC। ध्यान से देखेंगे तो आपको इन दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या कॉमन दिखाई देगा? ये तो जो एंगल ऑलरेडी गिवन था वो तो हमने इक्वल लिख दिया। अब हमें पता है ये जो एंगल है ना, एंगल C, ये दोनों में क्या है? कॉमन है। क्या है? ये एंगल C दोनों में कॉमन है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंगल C बराबर एंगल C, जिससे क्या हो जाएगा मेरा ये कॉमन। और इन दोनों की हेल्प से मैं लिख सकता हूँ क्या कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC। हाँ या ना? और रूल में आप लिखेंगे कौन सा? बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल। मैं सिर्फ रूल लिख देता, आप सिमिलैरिटी लिखिएगा। बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल से हमने ये कह दिया कि यस हमारा ट्राइंगल ABC ट्राइंगल ADC के सिमिलर होगा। अब ये ट्राइंगल ABC जब ट्राइंगल ADC के सिमिलर हो ही चुका है तो इनकी साइड्स का रेशो भी क्या होगा? सेम हो जाएगा। मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा इनको ताकि ये क्लियर हो जाए डायग्राम आपके लिए। ठीक है, ये था हमारा A, इस A से यहाँ पे एक पॉइंट आगे गिरा था D, और हमने बता दिया कि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल ADC के सिमिलर है। तो मैं ट्राइंगल ADC को हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन कलर से। ठीक है, क्लियर। अब हम कह सकते हैं यस अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशो क्या होगा? बराबर हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर, ये दोनों सिमिलर होंगे तो इनकी साइड्स का रेशो बराबर हो जाएगा। तो साइड्स का रेशो जब बराबर होगा तो मैं कह सकता हूँ क्या कि AC, ये AC साइड AC अपॉन BC बराबर CD अपॉन AC। हाँ या ना? ये AC साइड को BC साइड के रेशो में लिया और इस CD साइड को AC साइड के रेशो में लिया। तो क्या ये दोनों बराबर है? यस सर, लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं इस चीज को।
जैसे ही आपने इसे लिखा, वापस समझाता हूं, मैंने क्या कहा, मैंने कहा सबसे पहले इस साइड को AC, इस AC साइड को इस BC साइड के रेशियो के नीचे लिख दिया। AC किससे लिया सर? AC लिया मैंने ट्राइंगल नंबर फर्स्ट से। किससे लिया? ट्राइंगल नंबर फर्स्ट से, क्योंकि AC अपन BC इन दोनों साइड्स का रेशियो इस CD को मैं हाईलाइट करूंगा इससे ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देती है, चले। CD को मैंने हाईलाइट किया इससे, इस CD और इस AC का रेशियो सेम हो जाएगा। यस सर, सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। दोनों ट्राइंगल क्या है? एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है सर, बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस AC को इधर ले जाएंगे, AC को आप इधर ले जाएंगे, BC को आप इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? नेक्स्ट स्टेप को मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं AC मल्टीप्लाई AC, AC मल्टीप्लाई AC बराबर हो जाएगा यहाँ पे CD मल्टीप्लाई BC। क्या हो जाएगा? CD मल्टीप्लाई BC। AC मल्टीप्लाई AC मतलब AC को हम CA लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते। तो AC मल्टीप्लाई AC मतलब CA का स्क्वायर। और BC को हम CB लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते। CB मल्टीप्लाई CD। ध्यान से देखिएगा, क्या ये वही है जो आपको प्रूफ करना था? CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। क्या ये वही है जो हमें प्रूफ करना था? यस सर, क्वेश्चन डन हमारा। हमने सिर्फ ट्राइंगल को सिमिलर बताया, रेशियोज को बराबर रखा और मल्टीप्लाई करके निकाल दिया आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्राइंगल ABC। ठीक है, दो साइड है ABAC और एक मीडियन है AD ऑफ ट्राइंगल ABC। तो फर्स्ट ट्राइंगल का हम नाम दे दीजिए सिंपली, क्या? ABC। एक मीडियन ड्रॉ कीजिए AD, जो गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो मैंने ये AD ड्रॉ कर दिया, एक मीडियन यहाँ पे। Are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR। तो ये PQR एक ट्राइंगल ले लिया, इस पे एक मीडियन बना दीजिए सिंपल सा, PM यहाँ पे हमने बना दिया। शो दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। हमें ये पूरा ट्राइंगल सिमिलर बताना है। देखिए, जो दिया है गिवन उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जो गिवन दिया होता है उसी को लिख लेना चाहिए। हमें दिया गया है AB एंड AC एंड मीडियन AD आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल है किसके? PQ PR और PM के। मतलब हमें कहा गया है कि AB अपॉन PQ का रेशो बराबर है किसके? AD अपॉन PM के। और ये भी बराबर है किसके? हमारे AC अपॉन PR के रेशो के बराबर है। ये गिवन है, कोई डाउट है इस पे? नहीं सर। अब हमें प्रूफ करना है किसको? ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल PQR के सिमिलर प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने का तरीका पता है क्या? इसको आप सिंपली प्रूफ नहीं कर पाएंगे, इसके लिए थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है कभी कभी इसी क्वेश्चन के अंदर, जिसकी हेल्प से आप समझ सके अच्छा ये कंस्ट्रक्शन किया है तो हो सकता है एंगल बराबर आ जाए, हो सकता है एंगल बराबर ना आए। ठीक है, बट वो हमें देखना पड़ेगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा है एडी और पीएम, क्या है? मीडियन है। ये मीडियन मतलब क्या होता है? ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, मतलब एक मिड पॉइंट बना देता है। ठीक है, मतलब BD बराबर DC हो जाएगा, क्योंकि इसका काम है क्या? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यहाँ पे इसने BD को DC के बराबर बना दिया और यहाँ पे इसने QM को MR के बराबर बना दिया। इनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर? इतना समझ में आया? ये तो जब गिवन था उस गिवन को हमने लिखा है और कुछ अलग से चेंजेस वगैरह हमने कुछ नहीं करा है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट, दिक्कत? नो सर। अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। अब हमें क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ करने के लिए क्या लग रहा है आपको कि सर हमारे पास एक साइड का रेशो बराबर है। ठीक है, ये AB साइड का रेशो इस PQ साइड के रेशो के, मतलब PQ साइड के रेशो और इस AC साइड का रेशो और इस PR साइड का रेशो ऑलरेडी बराबर है। अगर हमने इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को किसी तरीके से बराबर बता दिया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यस और नो? यस सर। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, अगर ये एंगल हमने बराबर बता दिया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इन दोनों एंगल को बराबर बताएं तो बताएं कैसे? चलिए कुछ सोचते हैं। अगर मैं काम करूं, मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दूं,
ठीक है, मैंने कंस्ट्रक्शन किया, यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया क्या, DE। क्या नाम दिया इस पॉइंट को मैंने, DE नाम दे दिया है। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट दिक्कत शंका नहीं सर, इस पॉइंट को मैंने DE नाम दे दिया है, इस पॉइंट को DE नाम दिया है। अब मैंने इस DE को इस तरीके से बनाया है जिससे क्या होगा, जिससे होगा ये कि जो हमारा AD है, जो हमारा AD है वो बराबर हो जाएगा किसके सर, जो हमारा AD है वो बराबर हो जाएगा DE के। सिमिलरली यहाँ पे को कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ पे कुछ बना दे, इसका नाम देता हूं मैं क्या, N, इसका नाम क्या देता हूं मैं, N। ओ सॉरी, इसका नाम क्या देता हूं मैं यहाँ पे, N। क्लियर, कोई डाउट इस पे, उस N कुछ इस तरीके से बनाया जाए कि ये PM MN के बराबर हो जाए, हाँ या ना, यस सर, ये मेरा MN के बराबर हो जाए। क्लियर, कोई डाउट इस पे, नो सर। अब क्या करें, अब हमें ध्यान से देखेंगे तो आपको 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ही ट्रायंगल के अंदर एक ही शेप को ध्यान से देखेगा तो आपको 3 ट्रायंगल दिखे, 1 2 3। क्लियर, कोई डाउट इस पे। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको 3 ट्रायंगल दिखेंगे, 1 2 3। क्लियर, इस शेप पे मत जाएगा, जगह छोटी है इसलिए मैंने इतना सा बनाया। ऑब्वियसली बात है, इनका साइंस क्या है, सेम, ये PM MN के बराबर है, और ये QR QM MR के बराबर है, ऑलरेडी गिवन है, और BD के बराबर ऑलरेडी गिवन है। हमने DE को इस तरीके से बनाया है कि वो AD के बराबर आ जाए, और MN को इस तरीके से बनाया वो PM के बराबर आ जाए। अब हम लेते हैं, मैंने पार्टीशन कर दिया, ठीक है। अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2 को, इस वाले की, इसके ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 3, सॉरी 2 नहीं 3, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल DCE। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे आप, तो ये BD DC के बराबर आ रहा है, यस सर, ये तो गिवन है ऑलरेडी, ये BD DC के बराबर आ रहा है। AD DE के बराबर आ रहा है, जो ऑलरेडी हमने लिख रखा है, AD DE के बराबर आ रहा है। और सर जब ये दोनों ट्राइंगल को देखे तो ये सीधी लाइन बनाई है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये कैसा बन रहा है सर, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है ये हमारा सर, ये एंगल हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। अब जिससे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है उसको लिख दीजिए आप कि एंगल ADB बराबर हो जाएगा किसके, हमारे एंगल EDC के, या फिर CDE कुछ भी लिख सकते हैं आप। इस पर रीजन क्या लिखेंगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर, कोई डाउट, नो सर। अब इन दोनों ट्राइंगल में हमने सिंपली तरीके से ट्राइंगल ABD को ट्राइंगल DCE के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। कॉन्ग्रुएंसी वाला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए अभी, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड रूल की हेल्प से। कौन सा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल की हेल्प से हमने क्या करा है, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा है, ठीक है, ट्राइंगल ABD को DCE के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा है। जैसे ही आपने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 3 को, तो आप कह सकते हैं कि ये जो एंगल B होगा ये मेरे एंगल C के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना, यस सर बिल्कुल। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंसी में सारे के सारे एंगल बराबर हो जाते हैं, और सारी की सारी साइड से बराबर हो जाती है कॉन्ग्रुएंसी में, तो ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि सर हमारा ये जो एंगल B होगा ये एंगल C के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली उसी तरीके से एंगल A होगा वो एंगल E के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना, यस सर बिल्कुल, बराबर हो जाएंगे दोनों, कोई दिक्कत, नो सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना समझ में आया, यस इतना समझ में आ गया। नाउ अब आगे बढ़े। सिमिलरली इस तरीके से जब आप इस PQR के लिए करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, तो भी ये एंगल Q एंगल R के बराबर हो जाएगा, और एंगल P एंगल N के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना, यस सर बिल्कुल, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई शंका, नो सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रूफ करना है किसको, सिमिलर प्रूफ करना है इन दोनों ट्राइंगल्स को। कौन से दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, अब हमें सिमिलर प्रूफ करना है इस पूरे ट्राइंगल को, कौन सा, AEC और PNR को। अगर हमने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया तो इससे क्या होगा, इससे हम इनके एंगल्स को इक्वल कर पाएंगे, हाँ या ना। मैं बात कर रहा हूँ इसकी,
अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया तो क्या कर पाएंगे हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया तो हम बता पाएंगे कि यस अगर हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसकी हेल्प से क्या होगा, उसकी हेल्प से हमारे बाकी के दो ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। हम एंगल बराबर बता देंगे, एंगल बराबर बताने से क्या हो जाएगा, हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करके हम इजीली चीजों को प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर? चलिए मैं काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, या फिर रफ नहीं करते, इनको पीछे कॉपी कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। नाउ मैंने डायग्राम्स को कॉपी कर लिया, ठीक है। हमने प्रूफ किया किसको, हमने प्रूफ किया था सर कि ट्राइंगल डी सी ई कॉन्ग्रुएंट हो चुका है हमारा किसके, ट्राइंगल ए बी डी के, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था जस्ट थोड़ी देर पहले ही, ठीक है। डायग्राम कॉपी करने से पहले हमने उसको प्रूफ किया था। और उसके बाद हमने कहा कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो जिससे क्या था, इनके एंगल से बराबर बता दिए थे कि भाई हाँ ये बी वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल भी इनके बराबर हो जाएगा। सिमिलरली ये जो साइड है ए बी साइड, ये इस सी के बराबर हो जाएगी। कोई दिक्कत? नो सर। अब चलते हैं इधर वाले पोर्शन पे। इधर वाले पोर्शन पे चलेंगे तो सिमिलरली हमने कहा था कि जिससे इसको हमने सिमिलर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, उसी तरीके से सिमिलरली तरीके से हम कह सकते थे क्या कि सर हमारा ट्राइंगल पी क्यू, यहाँ पे बीच में एम था, ठीक है, ये एम था, पी क्यू एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल एम एन आर के, नीचे वाले के। और उसकी हेल्प से हम कह सकते हैं कि सर ये एंगल क्यू इस नीचे वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल एन इसके बराबर हो जाएगा, और ये साइड भी इसके बराबर हो जाएगी। यस सर बिल्कुल। नाउ अब ये ए बी साइड और पी क्यू साइड का रेशियो में ऑलरेडी गिवन था, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। ये ए बी अपन पी क्यू साइड का रेशियो ऑलरेडी हमें कहा गया है किसके बराबर है, ए सी अपॉन पी आर के साइड के रेशियो के बराबर है, और बराबर इनके मीडियन के रेशियो के बराबर भी है, ए डी अपॉन एम एन के सॉरी ए डी अपॉन पी एम के रेशियो के बराबर भी है। अब हमने कहा कि सर ये ए बी हमारा सी ई के बराबर है, तो मैं यहाँ पे एक और चीज लिख सकता हूँ, सी ई अपॉन, और ये पी क्यू हमारा इस आर एन के बराबर है, सी ई अपॉन आर एन, ठीक है। ये हमने कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ किया, इसको हमने कहाँ से प्रूफ किया, सो इसको हमने कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ किया। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इस साइड की बात करी मैंने, ए बी पी क्यू और उनके सिमिलर साइड, सेम साइड सीई और आर एन, ये कॉन्ग्रुएंसी हमने इक्वल बताया और उसी के रेशियो को हमने यहाँ पे लिख दिया है, हाईलाइट कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है ये कि हमें दो ट्राइंगल लेने हैं। कौन से दो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ए सी ई, ये पूरा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए सी ई को सिमिलर बताना है किसके, हमें ट्राइंगल ए सी ई को सिमिलर बताना है ट्राइंगल पी आर एन के। अगर इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बता देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये होगा कि हमारा जो ये वाला एंगल है ना, उसको बराबर बता पाएंगे। सिमिलरली सिमिलरली अभी हमने इस साइड कंस्ट्रक्शन किया था, अगर हम इस साइड से कंस्ट्रक्शन करते तो हमारा ये वाला एंगल भी बराबर हो जाता, और इन दोनों एंगल को ऐड करके हम कह सकते हैं क्या कि एंगल ए एंगल पी के बराबर हो जाएगा। जैसे ही हमें ये मिल गया, जैसे ही हमने ये प्रूफ कर दिया, उसी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, ठीक है। बट सबसे पहले समझिए, मैथमेटिक्स के अंदर कुछ प्रोसेस बहुत लंबी होती है। इसका मतलब ये अगर वो सिमिलर है तो हम सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, हम लिखते हैं दे आर सिमिलर एंड दैट्स इट, ठीक है। इन ट्राइंगल ए सी ई एंड ट्राइंगल पी आर एन की बात की जा रही है अब, जिसमें हमें पता है सर ए सी अपॉन पी आर का रेशो सी ई अपॉन आर एन के बराबर है, ए सी अपॉन पी आर का रेशो सी ई अपॉन आर एन के बराबर है। ये रहा ए सी अपन पी आर सी अपन आर एन, ठीक है। ये जस्ट अभी हमने लिखा, तो साइड्स का तो हो गया हमारा। बची हमारी थर्ड साइड, अगर वो थर्ड साइड भी बराबर हो जाती तो बहुत बढ़िया है, उनका रेशो भी बराबर हो जाता तो बहुत बढ़िया है। उनका रेशो बराबर हो भी जाएगा, क्यों, क्योंकि सर ए डी और डी ये दोनों बराबर थे, याद कीजिए, ए डी और डी ये दोनों बराबर थे। यस सर। हर हमें पता है क्या कि ए डी अपॉन पी एम का रेशो भी तो चल रहा है साथ में, थर्ड नंबर वाला रेशियो के साथ में चल रहा है, और एडी अपॉन डीई दोनों बराबर थे, तो मैं एडी के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, एडी के प्लेस पे डीई लिख सकता हूँ। यस सर बिल्कुल। सिमिलरली पीएम के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, एमएन लिख सकता हूँ। अगर आप एक काम करेंगे, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन पी आर बराबर सीई अपॉन आर एन,
अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा तो क्या मिलेगा मुझे? कंप्लीटली AE अपॉन PN मिलेगा। यस और नो? अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया, तो मुझे ए अपन पी एन मिलेगा। यस सर। और वो ए अपन पी एन का रेशियो भी इनके बराबर आएगा। यस सर, क्योंकि दोनों हाफ हाफ थे। दोनों क्या थे? हाफ हाफ थे। दोनों को जोड़ेंगे आप तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ए अपन पी एन भी बच सकता है। यस सर। तो जैसे ही आपने ये प्रूव कर दिया इन साइड्स का रेशियो सेम है, तो आप लिख सकते हैं क्या कि सर हमारा ट्राइंगल ए सी ई क्या होगा? सिमिलर होगा हमारे ट्राइंगल पी आर एन के। AC सिमिलर हो जाएगा PRN के बाय विच रूल? बाय साइड 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 सिमिलरिटी रूल। अब जैसे ही आपने ये लिखा उसकी हेल्प से मैं जिस एंगल को हाईलाइट करूंगा, हमने कौन से दो ट्रायंगल को प्रूफ किया सिमिलर? AC ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया हमने PRN के। ठीक है, डायग्राम के शेप पे मत जाइएगा क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया है। जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ होंगे मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल इसके बराबर है। हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल क्या है? एक दूसरे के बराबर है। नाउ सिमिलर तरीके से अगर मैं यहां से एक ट्रायंगल ड्रॉ करता कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, इंस्टेड ऑफ सी से ड्रॉ करने के बजाय मैं बी से ड्रॉ करता और सेम प्रोसेस को रिपीट करता, उससे मेरा ये वाला एंगल, ये जो एंगल मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, इसके बराबर आ जाता। यस सर। तो जब ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाते और आप इनको ऐड करते तो क्या मिलता आपको? एंगल ए बराबर एंगल पी। और जैसे ही आपको एंगल ए बराबर एंगल पी मिलता, हमें क्या प्रूफ करना था? हमें तो प्रूफ करना था ट्राइंगल ए बी सी को सिमिलर किसके? ट्राइंगल पी क्यू आर के। हमें तो ये प्रूफ करना था। ये कैसे प्रूफ हो जाता? सबसे पहले एंगल ए बराबर एंगल पी, ये होता फर्स्ट नंबर का। और ये दो साइड का रेशियो तो ऑलरेडी सिमिलर था, जिनको मैं डबल कोट से हाईलाइट कर रहा हूँ। इन दोनों साइड्स का रेशियो तो सर ऑलरेडी सिमिलर था और वो गिवन भी था हमें कि ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो है ए सी अपॉन पी आर के बराबर। तो लगाते आप कौन सा रूल? लगाते आप साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल और आप ये प्रूफ कर देते। ठीक है, क्लियर, डन। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि जरूरी नहीं है हमें हमेशा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ सारी चीजें मिल जाए, कभी कभी हमें कंस्ट्रक्शन करने की नीड भी पड़ सकती है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को अच्छे से माइंड में रखिएगा, बिकॉज हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसी को रिपीट करें या फिर इसी से रेफरेंस लेके सॉल्व करें। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा इजी है। इसमें गिवन है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर casts a shadow of 4 मीटर लॉन्ग। ठीक है, एक पोल है जिसकी लेंथ कितनी है? 6 मीटर, उसकी शेडो कितनी आ रही है? 4 मीटर। मतलब सपोज मैंने एक पोल बनाया, ये मेरा पोल है। इस पोल की लेंथ कितनी है? सर इस पोल की लेंथ 6 मीटर है, 6 मीटर लंबा पोल है। उसकी शेडो कितनी आ रही है? मैं शेडो को डैश डैश, मैं शेडो को दूसरे कलर से बनाता हूँ। ठीक है, इसकी शेडो आ रही है कितनी? सर उसकी शेडो आ रही है हमारी 4 मीटर। ठीक है, ये रहा उसकी शेडो। ये पोल था और उसकी शेडो कितनी आ रही है? उसकी शेडो आ रही है 4 मीटर। जैसे ही मैं इसको ज्वाइन करूंगा आपको क्या दिखाई देगा? एक ट्राइंगल दिखाई देगा। यस सर, बिल्कुल एक ट्राइंगल दिखाई देगा। उसी टाइम पे नेक्स्ट एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। सेम टाइम पे एक टावर है। ठीक है, एक टावर है कहीं पे। मैं टावर को किससे बनाऊं? मैं टावर को हाईलाइटर से बना देता हूँ। सेम टाइम पे एक टावर है। ठीक है, उस टावर की हाइट कितनी है? सर उस टावर की हाइट तो गिवन नहीं है, तो उसको मान लेते हैं कि कुछ एक्स मीटर होगी उस टावर की हाइट अभी, क्योंकि वही फाइंड भी करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। उसकी शेडो कितनी आ रही है? उसकी शेडो आ रही है 28 मीटर लॉन्ग। उसकी शेडो कितनी आ रही है? शेडो आ रही है 28 मीटर लॉन्ग। और ध्यान से देखेंगे तो ये भी कुछ एक ट्राइंगल बन रहा होगा। यस सर, क्लियर। दो की सिनारियो हमारे पास, एक पोल है, ये पोल का सिनारियो है जिसकी शेडो आ रही है 4 मीटर, और ये हमारा टावर है जिसकी शेडो आ रही है 28 मीटर। क्लियर, हम उसकी हाइट निकाल लिए। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कैसे निकाली जाए? ध्यान से देखेंगे तो एक पॉइंट दिख रहा होगा आपको इसमें। क्या सर आपको तो जगह पॉइंट दिख रहा है? यस, बिल्कुल दिख रहा है। एक पॉइंट दिख रहा है मुझे इसमें कि जो ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री बनेगा। कैसे सर?
ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज टावर होगा वो रोड पे खड़ा होगा, ठीक है। ये टावर है, ये मेरा रोड है, उस पर टावर खड़ा है तो वो 90 डिग्री का बन रहा है। यस सर, ठीक है। ये मेरा रोड है, इस पे कोई भी टावर खड़ा करूंगा तो वो 90 डिग्री का बनेगा। ऑब्वियसली बात, परपेंडिकुलर होता है हमेशा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लीनिंग टावर ऑफ पिज्जा पे पहुंच जाए। सर वो तो टिल्ट होता है, कैसे बोल दिया आपने? अरे बाबू, टावर की शेडो थोड़ी ना है, एक नॉर्मल टावर की शेडो है, ठीक है। एक पोल है, स्ट्रीट लाइट से पोल, वो भी 90 डिग्री पे खड़ा होता है। कोई टावर है, वो भी 90 डिग्री पे खड़ा होता है। तो मैं कह सकता हूँ ये जो एंगल बन रहा होगा इन दोनों में, ये कितना बन रहा होगा यहाँ पे? सर ये दोनों में एंगल बन रहा होगा 90 डिग्री। यस सर, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर, इतना तो समझ में आ गया। आगे बढ़े थोड़ा। अब शेडो कैसे बनती है? शेडो बनती है सन के कारण। यहाँ सन होगा हमारा, हमारे सूरज चाचू होंगे जो यहाँ पे धूप ला रहे होंगे, है ना, जो यहाँ पे धूप दे रहे होंगे। जो सन की रेस आ रही होगी उसका एंगल क्या होगा? तो जो सन की रेस आ रही होगी उसका एंगल सेम होगा, हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल सेम होगा। मतलब जो एंगल, जिस ये तो सीधे खड़े, और सन की जो रेस आ रही है, सन की जो रेस आ रही है उससे इनका एंगल भी क्या होगा? सिमिलर हो जाएगा, हाँ या ना? ये एंगल जो नीचे बन रही है सिमिलर होगा। यस सर, बिल्कुल। ये सन तो सबको सेम एंगल पे, सन जो ऊपर चमक रहा है वो सबको सेम एंगल पे रेस भेज रहा है, वो तो पैरेलल रेस भेजता है, वो सेम एंगल पे भेजेगा। कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई आगे, कोई पीछे खड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है। सब पे सेम एंगल पे क्या जाएगी? रेस जाएगी, ठीक है। इससे हम कह सकते हैं कि जो ये वाला एंगल है जो नीचे बनाते हैं, ये बराबर होंगे दोनों के। यस सर। जैसे ही आपने कहा ये दोनों बराबर है, तो आप कह सकते हैं सर एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल लगा के कि सर ये दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर हो गए। अगर मैं सपोज करूँ ये मेरा एक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल ए बी सी, और ये मेरा ट्राइंगल होता है ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ये दोनों ट्राइंगल, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, ये पी क्यू आर के बराबर हो जाता, मतलब सॉरी बराबर नहीं, सिमिलर हो जाता, हाँ या ना? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, दोनों परपेंडिकुलर खड़े तो एक एंगल 90 बन रहा है। और सन की जो रेस आ रही है वो सन की रेस तो सेम एंगल्स ही आएंगी सब पे, तो वो भी बराबर हो जाएगा। तो आप किससे कह सकते हैं कि सर बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल लगाकर तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? एक दूसरे के सिमिलर होंगे। यस सर। जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे सर, इनकी साइड्स का रेशो बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकी साइड्स का रेशो बराबर हो जाएगा। मतलब ए सी अपॉन बी सी का रेशो बराबर हो जाएगा हमारे पी आर अपॉन क्यू आर के, हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल सही कहा आपने। क्लियर? एसी अपॉन बीसी का रेशो बराबर हो जाएगा पी आर अपॉन क्यू आर के। तो एसी की वैल्यू क्या है सर? एसी की वैल्यू तो एक्स है, निकालना है। बीसी कितना है? 28 है हमारे पास। सर पी आर की वैल्यू कितनी है? 6 है। और क्यू आर कितना है? 4 है। हो गया सॉल्व क्वेश्चन आपका। 28 को आप यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स बराबर 6 × 28/4। नीचे से कैंसिल आउट कीजिए, 4 7 28, 7 6 42। तो टावर की हाइट कितनी आएगी सर? टावर की हाइट होगी 42 मीटर। कितनी होगी टावर की हाइट? टावर की हाइट होगी हमारी 42 मीटर। क्लियर? कोई डाउट इस पे? नो सर, इजी क्वेश्चन था, तो लॉजिकल क्वेश्चन था नॉर्मली, कि आप हर एक स्ट्रीट लाइट, हर एक टावर, हर एक पोल को परपेंडिकुलर खड़ा देखते और सन की जो रेस आती है सब पे सेम आती है। क्लियर? चलिए, हम आ चुके हैं फाइनल क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। इस चैप्टर में आप और हमारा साथ इतनी देर देखी था, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर जाएंगे ऑब्वियसली, बट इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन। इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है। AD और PM क्या है? मीडियंस है। मीडियंस मतलब जो मिडिल, मतलब जो बीच में होता है, डिवाइड करता है मिड पॉइंट से। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, दे दिया इसको नाम। दूसरा ट्राइंगल है, इसको नाम दे दिया हमने PQR। इन पे मीडियन ड्रॉ कर दीजिए AD, और एक मीडियन ड्रॉ कर दीजिए PM, ठीक है। गिवन है कि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर है। क्या है? ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के क्या है सर? सिमिलर है। ये ट्राइंगल ABC और ये रहा हमारा ट्राइंगल PQR, ये दोनों क्या है सर? एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है। कोई डाउट, दिक्कत, शंका? नहीं सर। अब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है सर? इनके सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे? बराबर होंगे। ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे के सारे एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। एंड ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सारी की सारी साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। अभी तो हम क्वेश्चन पे गए नहीं है, जो गिवन है सिर्फ उसको लिख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब कहना चाहते हैं सर आप कि एंगल ए,
एंगल पी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा एंड एंगल सी एंगल आर के बराबर हो जाएगा एक्जैक्टली। और सर इन तीनों की साइड्स का रेशो मतलब ए बी अपॉन पी क्यू का रेशो बराबर हो जाएगा किसके, बी सी अपॉन क्यू आर के रेशो के, वो भी बराबर हो जाएगा किसके, ए सी अपॉन पी आर के रेशो के। यस सर बिल्कुल, ये गिवन था, गिवन से चीजें हमने खुद नहीं निकाल ली, कुछ नहीं करा, क्वेश्चन पे गए भी नहीं। अब आते क्वेश्चन पे, प्रूव डेट ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम के रेशो के बराबर होगा। मतलब जो साइड्स का रेशो है ना, ये साइड्स का रेशो है ना, ये इनके मीडियन के रेशो के भी बराबर होना चाहिए, ये साइड्स का रेशो इनके मीडियन के रेशो के भी बराबर होना चाहिए, ये प्रूव करना है हमें। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, किसमें, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 12 में सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 किसके अंदर, इसी एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज नंबर 6.3 के क्वेश्चन नंबर 12 में हम ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। उसमें हमने उल्टा किया था, उसमें हमारे पास ये गिवन था, हमने इससे ये प्रूफ किया था। अब तो और इजी है, तो हमारे पास ये गिवन है, हमें ये प्रूफ करना है। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर के लिए खुद से सोचिए कैसे प्रूफ करेंगे, क्यों करेंगे, किस लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं इस क्वेश्चन के आंसर पे। ठीक है, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश की होगी क्वेश्चन को। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज नंबर 6.3, आई थिंक एक्सरसाइज नंबर 6.3 पार्ट 5 होगा हमारे प्लेलिस्ट का, तो आप देख सकते हैं वहां पे जाके भी। क्लियर, तो सिंपल सा फंडा है, मुझे क्या करना है, अगर इन दोनों का रेशो बराबर बताना है, ठीक है, इन दोनों साइड्स का रेशो बराबर बताना है, तो ट्रायंगल भी कौन से दो लेने चाहिए थे मुझे, तो मुझे ये दोनों ट्रायंगल्स लेने चाहिए थे, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम, ये दो ट्रायंगल ही लूंगा मैं। यस सर बिल्कुल। क्लियर, मैं ये थोड़ा रफ कर देता ताकि मुझे यहाँ पे स्पेस मिल जाए, नेक्स्ट पेज की रिक्वायरमेंट ना पड़े। इनके रेशो को मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू का रेशो बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर के, वो भी बराबर हो जाएगा रेशो बी सी अपॉन क्यू आर के। हमें दो ट्राइंगल लेने हैं, हमने दो ट्राइंगल लिए, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, दो ट्राइंगल लिए। सबसे पहला पॉइंट, सर इसमें एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। यस बेटा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, ठीक है, ये एंगल बी हमारा इस एंगल क्यू के बराबर है। ए बी अपॉन पी क्यू का रेशो भी होगा, किसके बराबर होगा, सर ए बी अपॉन पी क्यू का रेशो, 2 मिनट देखिएगा अभी, ए बी अपॉन पी क्यू का रेशो बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर के, राइट, क्लियर। यस सर। अब इसे बीसी अपॉन क्यू आर का रेशो बराबर तो हो गया, ठीक है, गिवन था, हमने गिवन नहीं था, हमने निकाल दिया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, एबीसी और पी क्यू आर, उससे हमने निकाल दिया। बट बीसी अपॉन क्यू आर तो हमारे ट्रायंगल में नहीं आ रहा, वो तो बाहर चला जाता है, कैसे प्रूफ करेंगे आप, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जो बीसी है वो किससे मिलके बना है, सर बीसी मिलके बना है बीडी प्लस डीसी से। बीसी किससे मिलके बना है, बीसी बना है बीडी प्लस डीसी से। क्यू आर किससे मिलके बना, सर क्यू आर बना है क्यू एम प्लस एम आर से। क्लियर, कोई दिक्कत कोई डाउट इस पे, नो सर। और हमें पता है कि मीडियन का काम क्या होता है, मीडियन का काम होता है वो मिड पॉइंट बना देता है सामने वाली साइड पे, सामने वाली साइड को वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ क्या, बी डी प्लस डी सी मतलब बराबर 2BD, अपॉन में लिख सकता हूँ क्या, 2QM, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम। हाँ या ना, क्लियर, कोई डाउट दिक्कत शंका, नो सर, नो डाउट नो दिक्कत नो शंका। तो ए बी अपॉन पी क्यू बी डी अपॉन क्यू एम के बराबर आ गया, और बी और क्यू साइड्स हमारी इक्वल है, तो हम लगा सकते हैं क्या, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल लगाएंगे, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल लगाएंगे, जिससे क्या होगा, जिससे हमारे जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एम एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जैसे ही वो सिमिलर हो जाएंगे, उनसे हमारा ये रेशो बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है सिमिलर ट्राइंगल का रेशो क्या होता है, सेम होता है, और आप सिंपली हमें मेंशन कर देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। फाइनली हम आज हमारे फाइनल एक्सरसाइज के पार्ट तक पहुंच गए।
फाइनली चैप्टर को फिनिश भी कर दिया। एक बहुत बहुत लंबा समय लिया हमें चैप्टर को फिनिश करने के लिए, बट यस सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से डीप में जाके कवर किया हमने, जिससे हमें हर एक क्वेश्चन के अलग अलग पर्सपेक्टिव मिले, हम हर एक क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से सॉल्व कर सके। ठीक है, क्लियर? सो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक न्यू चैप्टर्स के साथ। वन मोर पॉइंट, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को मत भूलिएगा, हो सकता है सेम कॉन्सेप्ट्स नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।